जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। जय बोलिए शनि महाराज की जय। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो कोई भी भक्त शनिदेव की कथा सुनता है उसके कष्ट दूर होते हैं। शनि की 7.5 और ढैया का प्रकोप भी शांत होता है और कर्म फलदाता शनिदेव की विशेष कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आने वाले संकट, डर और बाधाएं समाप्त होती है। कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा और अनुशासन मिलता है। सच्चे मन से अगर कोई कथा सुनता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलिए शनि महाराज की जय। अब मैं आपको शनिदेव की कहानी सुनाती हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान से सुनिएगा और शनिदेव की कृपा प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की कहानी। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती थी। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु में बहस छिड़ गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा और रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा ने से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा था। रावण को आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा के 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख और प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ को
खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर गए। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया और हार गायब था। उसे लगा कि विका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भाविनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ब्याह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और विका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। विका ने राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देख राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी पर हार निकल गई वही उसे वापस उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार मेरी शनिदेव की कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, वह भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आया। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह बहुत परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। जब उसकी पत्नी ने चिंता का कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मण बोली कि वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उसी दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा कि लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, शनि जी इतना भारी कष्ट मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना किया। शनि जी बोले कि 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने निरंतर प्रार्थना करते पर शनि जी बोले चलो ठीक है, सवा पहर का लगूंगा। इतना तो कोड़ी कलंगी और भिखारी के भी लग जाता हूँ। ब्राह्मण तैयार हो गया और उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मेरे सवा पहर की शनि की दशा लग गई है, मैं जंगल में जाकर वह समय बिताऊंगा। ब्राह्मण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा।
एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी समय रास्ते में बीत जाएगा। रास्ते में उसने एक बाड़ी में मतीरे तरबूज लगे देखे। उसने माली से एक मतीरा खरीदा और पोटली में बांधकर आगे बढ़ा। तभी शनिदेव एक आदमी के वेश में मिले और पूछा कि पोटली में क्या है। ब्राह्मण ने कहा मतीरा है। शनिदेव ने देखने का आग्रह किया। जब ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और आरोप लगाया कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने अपनी आखिरी इच्छा में हनुमान जी की कथा सुनने की मांग की। उसने सोचा किसी तरह सवा पहर का समय निकालना होगा। कथा कहते कहते जैसे ही सवा पहर पूरा हुआ, शनि की दशा टल गई। उसी क्षण असली राजकुमार शिकार खेलकर सकुशल लौटता हुआ दिखाई दिया। राजा चकित रह गए। उसने तुरंत ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में बुलाया। जब दोबारा पोटली खोली गई तो उसमें राजकुमार के सिर की जगह वही मतीरा निकला। राजा ने जब इस रहस्य के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया ये सब शनिदेव की दशा का प्रभाव है। राजा ने पूछा यह दशा कैसे टलती है। तब ब्राह्मण बोला यदि राजा या सेठ को शनि दशा लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे। यदि किसी गरीब व्यक्ति को शनि की दशा लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करते समय कहे साचा शनिचर कहिए, जाके पाप सदा ही पड़िए। तिल का तेल, काला उड़द दान करे और शनिवार की कथा सुने। काले कुत्ते को तेल में चुपड़कर रोटी खिलाए। राजा ने ब्राह्मण को सप्रेम विदा किया। घर आकर ब्राह्मण ने जब वह मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह बेशकीमती हीरे मोती निकले। उतरती दशा के शनिदेव को ब्राह्मण को निहाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे कृपा आपने उस ब्राह्मण पर करी वैसे ही सब पर करना। दुख दरिद्र दूर करना और सबको सुख समृद्धि से निहाल करना। जय बोले शनि महाराज की जय। इस प्रकार मेरी शनिदेव की कहानी पूरी होती है। एक बार त्रेता युग में वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपने परिवार सहित निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए निकल पड़े। परिवार का भरण पोषण करना अत्यधिक दुर्भर हो जाने के कारण बड़े कष्टों से उन्होंने अपने एक बालक को रास्ते में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से व्याकुल होकर रोने लगा। वह बालक चारों ओर इधर से उधर दौड़ रहा था। उसे कुछ भी सहारा नजर नहीं था। तभी उसे अचानक एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पीपल के वृक्ष के समीप ही एक बावड़ी थी। बालक पीपल के पत्ते व फल खाकर बावड़ी का ठंडा पानी पी लिया करता था। पीपल के फलों व पत्तों को खाने से उसमें ऊर्जा आई। उससे उसने भगवान की कठिन तपस्या करने लगा। रोजाना पीपल के फल व पत्ते खाकर भगवान की कठोर तपस्या करता। अचानक एक दिन वहां नारद जी पधारे। उन्हें देखकर प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रेम सहित बैठाया। नारद जी उसकी अवस्था व विपरीत परिस्थिति को देखकर उसके इस तरह आदर भाव देने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के सभी संस्कार किए और नारद जी ने बालक को वेदों का अध्ययन करवाया। साथ ही मंत्र दीक्षा भी दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा पुत्र तुम इस मंत्र का जप करना जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब वह बालक विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। कुछ समय में ही बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने विराट रूप में बालक के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहोगे वो मांग लो। बालक ने ज्ञान और योग का वरदान मांगा और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान के कारण बालक महाज्ञानी महर्षि हो गए। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, ये किस कर्म का फल था? मुझे इतनी सी उम्र में इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? ग्रहों द्वारा क्यों पीड़ा पहुंचाई गई? मेरे माता पिता का भी कुछ पता नहीं, वे कहाँ है, किस हाल में है और मैं अपने मन में दुख लेकर कष्ट से जी रहा हूँ। ये महामुनि, मुझे सौभाग्य से आप मिले और आपने मेरे सभी संस्कार किए और मुझे ब्राह्मण तत्व प्रदात्व किया। बालक के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हें शनि ग्रह की पीड़ा मिली है। इतना सुनते ही बालक को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और आकाश में शनिदेव की तरफ देखा और शनिदेव पर्वत पर गिर गए और उनका पैर टूट गया। भगवान शनिदेव ने धरा पर गिरते ही ब्रह्मदेव स्वयं वहां आए और उन्होंने बालक से कहा कि तुमने पीपल के फल और पत्ते खाकर कठिन तपस्या की है और बावड़ी का पानी भी पिया है, इसलिए नारद जी ने तुम्हारा
नाम पीपलाद रखा है। तुम आज से संपूर्ण संसार में इसी नाम से जाने जाओगे। जो कोई भी शनिवार को भक्ति भाव से पूजन करने और तुम्हारे पीपलाद नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। और अब तुम शनिदेव को पहले की भांति आकाश में स्थापित करा दो। जो कोई भी व्यक्ति शनिवार को व्रत करता है, इस कथा को सुनता है, उसे यश वैभव सदैव उसके साथ रहते हैं और शनिदेव उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस प्रकार मेरी शनिवार की कहानी पूरी होती है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।